हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम रिवर्स जर्नल की बात करने वाले हैं कि रिवर्स जर्नल को हम टैली के अंदर कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम रिवर्स जर्नल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये रिवर्स जर्नल क्या होता है। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, रिवर्स जर्नल यानी कि जिसके अंदर ये रिवर्स जर्नल एक वाउचर होता है। इसके अंदर जितनी भी आप एंट्रीज डालते हो वो एक पीरियड के बाद रिवर्स हो जाती हैं और इन एंट्रीज का इफेक्ट एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर होता है। तो जब किसी कंपनी ने कोई सिनेरियो रिपोर्ट तैयार करनी होती है या जिसको हम एस्टिमेट रिपोर्ट कहते हैं वो तैयार करनी होती है, तब हम इस रिवर्स जर्नल का यूज करते हैं। कैसे, आइए मैं आपको इसके बारे में पूरा बताता हूं कि कैसे इसको यूज किया जाता है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा तो और कहानी आपको इसकी क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले आपने F11 प्रेस करना है और इस रिवर्स जर्नल की ऑप्शन को एक्टिवेट करना है। अकाउंटिंग यानी कि फीचर्स के अंदर जाना है। कंपनी फीचर्स के अंदर जो पहली ऑप्शन है अकाउंटिंग फीचर्स, इसके अंदर हम जाएंगे। तो जैसे ही आप ये कंपनी के अंदर इन्फो के अंदर अकाउंटिंग फीचर ओपन करोगे तो इसके अंदर ये ऑप्शन होती है बजट एंड मैनेजमेंट सिनेरियो। तो जब कंपनी ने बजट तैयार करना होता है तब वो इस रिवर्स जर्नल का यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन है रिवर्स जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। तो ये एक तरह का वाउचर होता है जिसके अंदर हम एंट्रीज डालते हैं। तो इसको आपने यस करना है और जब कंपनी कोई एस्टिमेट रिपोर्ट तैयार करते हैं तब इसका यूज करते हैं। इसको यस करने के बाद आप अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाओगे तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे रिवर्स जर्नल की मिलेगी। ये देखिए ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर रिवर्स जर्नल ओपन है और अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो यानी कि अगर ये ओपन नहीं है, जैसे मान लीजिए अभी पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, तो F10 प्रेस करके आप रिवर्स जर्नल को ओपन कर सकते हो। तो ये बटन है, F10 प्रेस कीजिए या इस बटन पे, ये जो बटन है आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स जर्नल, तो इस बटन को आपने प्रेस करना है तो आपकी ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगी यानी कि आपका ये वाउचर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे। तो एंट्री कौन सी डालनी है आइए उसके बारे में बताता हूं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक बैलेंस शीट बनी हुई है। इस बैलेंस शीट को देखिए, ऑल्ट F1 प्रेस करके हम इसको डिटेल में देखेंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ एसेट साइड पे फिक्स एसेट नजर आ रही हैं। एयर कंडीशनर है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ये हमने एसेट खरीद रखी है। लेकिन अभी तक हमने इनके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली जो बिजनेस है वो डेप्रिसिएशन 31 मार्च को लगाते हैं। लेकिन हमें ये रिपोर्ट बना के किसी कंपनी को देनी है। हमने अपनी बैलेंस शीट की रिपोर्ट किसी कंपनी को 1 जुलाई से लेकर मान लेते हैं अक्टूबर के बीच में किसी कंपनी को या किसी को भी कोई क्रेडिटर है या हमने कोई बैंक लोन लेना है या किसी तरह के काम के लिए हमने ये बैलेंस शीट जो है देनी है। लेकिन इस बैलेंस शीट के अंदर हम क्या डालना चाहते हैं, इन एसेट में से एयर कंडीशनर, बिल्डिंग है, कंप्यूटर, फर्नीचर में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन तो आपको पता है 31 मार्च को लगती है, लेकिन हम उससे पहले अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहते हैं यानी कि एस्टिमेट बैलेंस शीट हमने देनी है। ये बैलेंस शीट जो आप देख रहे थे, ये जो बैलेंस शीट थी ये हमारी ओरिजिनल बैलेंस शीट है, लेकिन हम एक एस्टिमेट बैलेंस शीट बनाकर देना चाहते हैं। कौन सी बैलेंस शीट, हम एक एस्टिमेट बैलेंस शीट बनाकर देना चाहते हैं, लेकिन जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हैं। तब हम रिवर्स जर्नल के अंदर एंट्रीज डाल सकते हैं टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। यानी कि हम इस रिवर्स जर्नल में जितनी भी एंट्रीज डालते हैं वो हमें एस्टिमेट रिपोर्ट के अंदर वो दिखाई देती है। हम एस्टिमेट रिपोर्ट बनाने के लिए रिवर्स जर्नल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, आपको पता है ये मैंने एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो कि कैसे मैंने ये बनाया। डेप्रिसिएशन आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस या जो भी आपका एक्सपेंस है डायरेक्ट उसमें आप बना सकते हो। बस ये आपने नाम लिखना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट अंडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में खोलना है और यहाँ पे हम मान लेते हैं 5000 हम डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हैं और ये डेप्रिसिएशन हमारी फर्नीचर के ऊपर लग रही है। तो हमने फर्नीचर के ऊपर 5000 डेप्रिसिएशन लगाई, 1 जुलाई को हमने डेप्रिसिएशन लगाई है और हम चाहते हैं इसका इफेक्ट हमारी बैलेंस शीट के अंदर एप्लीकेबल टू, इसको ध्यान से देखिए ये लिखा हुआ है एप्लीकेबल टू, कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर इसका इफेक्ट, इस एंट्री का इफेक्ट, या जब भी हम कोई रिपोर्ट देखेंगे
एसेट से रिलेटेड या फर्नीचर से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट देखेंगे, इस एंट्री का इफेक्ट हमारी उस रिपोर्ट के अंदर कौन सी डेट तक नजर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे फर्स्ट हम अगस्त दे देते हैं कि जब भी हम कोई रिपोर्ट देखेंगे जुलाई के बीच में, 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक, अगर 1 जुलाई से पहले देखेंगे तो भी ये रिपोर्ट नजर नहीं आएगी, यानी कि ये एंट्री उस रिपोर्ट में नजर नहीं आएगी। अगर हम कोई रिपोर्ट 1 अगस्त के बाद देखेंगे तो भी ये एंट्री उस रिपोर्ट के अंदर नजर नहीं आएगी। तो ये एंट्री 1 जुलाई से लेकर, क्योंकि हमने यहाँ पे डेट 1 जुलाई दी है और नीचे हमने एप्लीकेबल अप टू दिया है 1 अगस्त, यहाँ तक इन दोनों डेटों के बीच में ये एंट्री हमें अपनी रिपोर्ट में नजर आएगी। तो हमें ये एस्टिमेट जब किसी भी रिपोर्ट को बनाना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। तो किसी भी पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं जब हमने कोई एस्टिमेट बनाना हो। और पीरियड, किस पीरियड में हम इसको यूज करेंगे, ये पीरियड हमने एंट्री में बताना है कि ये कौन से पीरियड में एंट्री इफेक्ट करेगी। जो पीरियड हम इसका देंगे उसी पीरियड में एंट्री इफेक्ट करेगी। और इसके बाद बिल्डिंग पे हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और इसके ऊपर हम 50,000 की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हम यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इसका फैक्ट भी हम 1 अगस्त तक दे देते हैं कि कोई भी रिपोर्ट हम 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक देखेंगे उसके बीच में हमें ये एंट्री का इफेक्ट नजर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर्स जर्नल का। जो भी रिवर्स जर्नल में आप एंट्री डालोगे उसका इफेक्ट एक पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि जो डेट से 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक आपको नजर आएगा। ऐसे ही अब हम डेप्रिसिएशन डाल देते हैं, जैसे 10,000 डेप्रिसिएशन डाल देते हैं हमारे एयर कंडीशनर के ऊपर 10,000 डेप्रिसिएशन, इसका इफेक्ट भी हम 1 अगस्त तक डाल देते हैं और उसके बाद डेप्रिसिएशन फिर डालेंगे। अब हम 15,000 की डेप्रिसिएशन डाल देते हैं और ये डेप्रिसिएशन हम डाल देते हैं कंप्यूटर के ऊपर और ये भी इफेक्ट हम चाहते हैं 1 अगस्त तक हमें नजर आए। और उसके बाद हम डेप्रिसिएशन फिर डालेंगे एक बार, हम ये डेप्रिसिएशन डाल देते हैं 12,000 और ये डेप्रिसिएशन हम डालेंगे मशीनरी के ऊपर। तो इस तरीके से आप ये डेप्रिसिएशन डाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और इसके बाद ये डेप्रिसिएशन डालने के बाद आपने रिवर्स जर्नल के अंदर, उसके बाद आपने अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाना है। और अगर आप ये बैलेंस शीट की सिनेरियो रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, एस्टिमेट रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाकर एक रिपोर्ट क्रिएट करनी पड़ेगी सिनेरियो के अंदर जाकर। ये ऑप्शन तब एक्टिवेट होती है जब हम F11 के अंदर जाते हैं, अकाउंटिंग फीचर में जाते हैं और ये जो हमने ऑप्शन यस की है रिवर्स जर्नल की, इस ऑप्शन को, ये देखिए जो हमने ये रिवर्स जर्नल की ऑप्शन यस की है, इसको जब हम यस कर देते हैं तब ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाती है। तो हम सिनेरियो के अंदर जाएंगे जिसको हम एस्टिमेट भी बोल देते हैं, यहाँ पे क्रिएट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना रिपोर्ट का नाम लिखना है हमने। हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट या एस्टिमेट बैलेंस शीट, कि हम एक एस्टिमेट बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं। इंक्लूड एक्चुअल्स, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, जो हमारी बैलेंस शीट की एक्चुअल वैल्यूज थी उनको इंक्लूड करना है हमने, इसको यस रखेंगे। और उसके बाद अगर कोई, इस ऑप्शन को हमने नो रखना है, फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस को, और इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग कैलकुलेशन, इसको भी हम नो रखेंगे और इंक्लूड करेंगे। ये हमसे पूछेगा कि आप इस बैलेंस शीट के अंदर कौन सी वाउचर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं। तो हम रिवर्स जर्नल के जितने भी, यानी कि रिवर्स जर्नल के अंदर हम जितनी भी एंट्रीज डालेंगे वो हम इस एस्टिमेट बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। इसीलिए हम ये एस्टिमेट बैलेंस शीट रिपोर्ट नाम की एक सिनेरियो तैयार करते हैं। तो ये आपने रिवर्स जर्नल इंक्लूड करना है। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे एक्सक्लूड में भी आपने एंड ऑफ लिस्ट देना है, यानी कि हम एक्सक्लूड कुछ नहीं करना चाहते, हमने सिर्फ रिवर्स जर्नल में जितनी एंट्रियां डाली हैं उसका इफेक्ट हम बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं। उसके लिए हमने ये एक सिनेरियो तैयार किया है। तो जो भी हम एंट्रीज को अपनी एस्टिमेट बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं उनको हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे हमने रिवर्स जर्नल को इंक्लूड किया है। इसको बनाने के बाद आपने बैलेंस शीट के अंदर जाना है और बैलेंस शीट के अंदर ये जब आप बैलेंस शीट खोलोगे, ऑल्ट F1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको अभी एक्चुअल बैलेंस शीट दिखाई दे रही है। ये ध्यान से देखिए, एयर कंडीशनर 30,000,
बिल्डिंग 7 लाख, कंप्यूटर 20,000, फर्नीचर 50,000, मशीनरी 2 लाख। और ये 1 जुलाई की बैलेंस शीट है, यानी कि हम इस बैलेंस शीट को 1 जुलाई को देख रहे हैं और ये एक्चुअल बैलेंस शीट है। अगर आप साथ में अपनी एस्टिमेट बैलेंस शीट भी देखना चाहते हो कि ये तो एक्चुअल है लेकिन हम देखना चाहते हैं एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, जिसके अंदर हमने जो रिवर्स जर्नल के अंदर एंट्रियां डाली हैं वो भी हमने साथ में अगर देखनी है, यानी कि हम चाहते हैं कि ये जो एयर कंडीशनर है, बिल्डिंग है, ये इसके साथ डेप्रिसिएशन नजर आनी चाहिए, तो आपने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट सी प्रेस करना है या यहाँ पे ऑप्शन है न्यू कॉलम, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। राइट साइड पे देखिए ये बटन है न्यू कॉलम का, या तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए या ऑल्ट सी प्रेस कीजिए और यहाँ पे ये डेट पूछेगा कि आपको ये कौन सी डेट तक की बैलेंस शीट देखनी है। हम यहाँ पे 1 जुलाई या 1 अगस्त आप लिख सकते हो कि हमें 1 जुलाई से 1 अगस्त की बैलेंस शीट देखनी है इंडियन करेंसी के अंदर। और मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन ये आप डिफॉल्ट ही रखिए, इसको हमने इग्नोर करना है। और यहाँ पर टाइप ऑफ वैल्यू टू शो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे जो हमने नाम लिखा था एस्टिमेट बैलेंस शीट सिनेरियो, कि हम अपनी एस्टिमेट बैलेंस शीट देखना चाहते हैं। और एस्टिमेट बैलेंस शीट में हमने सिलेक्ट किया था कि जितनी भी एंट्रियां हम रिवर्स जर्नल की डाल रहे हैं वो भी हमने अपनी एस्टिमेट बैलेंस शीट में देखनी है। इसके ऊपर आपने एंटर करना है और ये पूछ रहा है कि जो आपकी एक्चुअल बैलेंस शीट और रिवर्स ये जो एस्टिमेट बैलेंस शीट है इसमें जो डिफरेंस है वो साथ में डिफरेंस आप देखना अगर चाहते हो तो ये यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो रखिए। तो अब ये देखिए ये आपको 2 बैलेंस शीट दिखाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपको 2 बैलेंस शीट दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे एयर कंडीशनर ये एक्चुअल वैल्यू है 30,000, लेकिन 1 जुलाई को आपने देखा था हमने डेप्रिसिएशन लगाई थी, ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू है 30,000 एक्चुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 20,000। बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू 7 लाख, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 6,50,000। यानी कि जितनी भी एंट्रीज हम रिवर्स जर्नल के अंदर डालते हैं उसका हम एक सिनेरियो, यानी कि जैसे हमने देखा ये एस्टिमेट हमने बैलेंस शीट बना ली है और हम एस्टिमेट बैलेंस शीट के अंदर हमने दिखाया था कि हमने जितनी भी एंट्रियां रिवर्स जर्नल की डाली हैं उसका इफेक्ट हम अपनी बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं। तो ये देख सकते हो हमें सिनेरियो के अंदर नजर आ रहा है कंप्यूटर की वैल्यू 20,000, एस्टिमेट वैल्यू 5,000, फर्नीचर की वैल्यू 50,000, एस्टिमेट वैल्यू यानी कि एस्टिमेट बैलेंस शीट 45,000 और ये वैल्यूज आफ्टर बैलेंस शीट नजर आ रही हैं और ये आपकी एक्चुअल बिफोर यानी कि आफ्टर डेप्रिसिएशन, सॉरी आफ्टर डेप्रिसिएशन नजर आ रही है और ये वैल्यू आपकी बिफोर डेप्रिसिएशन नजर आ रही है। जितनी भी आप ये वैल्यूज देख रहे हो ये बिफोर डेप्रिसिएशन है और ये आफ्टर यानी कि ये एक्चुअल वैल्यूज और ये डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। तो इस तरीके से हम जितनी भी एंट्री रिवर्स जर्नल में डालते हैं वो हमें एस्टिमेट, कोई भी आप एस्टिमेट रिपोर्ट बनाते हो उसमें आपको वो नजर आए। तो मेरे ख्याल से आपको ये रिवर्स जर्नल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हम एस्टिमेट रिपोर्ट रिवर्स जर्नल के जरिए बना सकते हैं।